ओके, तो अभी हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी राइट। किसमें? फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट में क्या अलग अलग क्या डिफरेंसेस हैं, इस सभी को हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो सभी का स्वागत है, आइए हम लोग इस टॉपिक को बढ़िया से समझेंगे। फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफर। फंडामेंटल जो राइट होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन है उसके लिए। एंड कैन ओनली चेंज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर उसको चेंज करना हो तो वह सिर्फ अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हो सकता है। किसके थ्रू? अमेंडमेंट के थ्रू वह चेंज हो सकता है। बट लेकिन ऑर्डिनरी राइट जो है, ऑर्डिनरी राइट जो है, जो ऑर्डिनरी राइट हैं, आप यहां देखो, जो ऑर्डिनरी राइट हैं वह पास हो सकते हैं थ्रू रेगुलर लॉ मेकिंग। जो रेगुलर लॉ मेकिंग होती है लेजिस्लेचर में, उसके थ्रू वह आसानी से पास हो सकता है। एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द लेजिस्लेचर विदाउट अमेंडमेंट्स। बिना किसी अमेंडमेंट के वह चीज पास हो सकती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी राइट्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। मैं अगर बताता हूं कि आपकी अगर चालान कट रही है, मान लो आपने गाड़ी में बैठा हुआ है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपको ट्रैफिक पुलिस ने आप पर चार्ज किया, फाइन किया, तो कहीं पर 100 रुपए की, हो सका 1-2 महीने बाद आप फिर से गए, अगर आपको आपने हेलमेट नहीं पहना तो आप पर अब इस बार 10,000 का चालान काट दिया, 10,000 की चार्ज कर दी। तो ये सभी जो चीज है ना, ये सभी चीज क्या है? ऑर्डिनरी राइट है। ये सभी चीज और कभी भी चेंज हो सकती है बिना किसी अमेंडमेंट के। बट हमारी फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सभी को अगर चेंज करना हो ना, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट्स बिल पास करने होंगे हमारी पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से फंडामेंटल राइट चेंज नहीं होते जितनी आसानी से ऑर्डिनरी राइट चेंज हो जाती है। तो इसे शॉर्ट पॉइंट से हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है शॉर्ट पॉइंट में। फंडामेंटल राइट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल के गारंटीज टाइप है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी करता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी बेसिक राइट है वो। और और देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऑर्डिनरी राइट्स प्रोवाइड थ्रू नॉर्मल लॉज। जो भी ऑर्डिनरी राइट है वह नॉर्मल लॉ से हमें प्रोवाइड करवाती है। लेजिस्लेचर्स कैन अल्टर ऑर्डिनरी राइट। जो लेजिस्लेचर होता है वो उसे कभी भी बदल सकता है, कभी भी अल्टर कर सकता है आसानी से और काफी इजी वे में। बट फंडामेंटल राइट नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। उसे के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, अभी तक हमारे भारत में 2019 के डाटा के अनुसार 103 बार अमेंडमेंट हो चुका है। कितने बार? 103 बार, इतने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। तो अमेंडमेंट के थ्रू यह चीजें चेंज हो सकती हैं। और हमने पढ़ा था हायर प्रोटेक्शन फॉर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के लिए हायर प्रोटेक्शन है। जैसे प्रोटेक्शन में क्या है, कमेंट करिए। प्रोटेक्शन में क्या है? प्रोटेक्शन में हमने पढ़ा था जुडिशियरी जो है इसका देख रेख करता है, जो हमारा न्यायपालिका है उस पर देख रेख करता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे फिर आपका लोकल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी को क्या करते हैं? इस पर नजर बनाए रखते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है बिना किसी स्पेशल कारण से। बिना किसी स्पेशल कारण के अगर कोई उसे करता है, इधर वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सके। हमने इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। टॉपिक क्या था? टॉपिक था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी राइट। फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हमने इसे समझा। अगर आपको इसकी नोट्स, पीडीएफ, बुक, किसी भी प्रकार की कुछ भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप हमें सीधा क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से इसे पा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में आपको अवेलेबल मिल जाएगा ये। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए या फिर कोई भी क्लासेस के आपको नोट्स चाहिए, आप वहाँ से पा सकते हो। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। आई थिंक अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।